नमस्कार दोस्तों, ऐसे अनेक लोग जो एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एलएलबी कैसे करें, एलएलबी क्या होती है, एलएलबी के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं, एलएलबी कैसे करनी चाहिए और एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है। आइए इस सब बातों को समझते हैं। हम सभी को पता है वर्तमान में कानून एक बहुत ही बड़ा करियर ऑप्शन बन चुका है। कानून यानी लॉ को अध्ययन करने के बाद यानी एलएलबी करने के बाद अनेक करियर ऑप्शंस होते हैं। वकील बना जा सकता है, जज बना जा सकता है, कंपनियों में लीगल मैनेजर बन सकते हैं। तो कई बार प्रश्न उठता है कि एलएलबी कैसे करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे हाउ टू डू एलएलबी, एलएलबी कैसे करें। तो सबसे पहले एलएलबी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, या तो आपने 12वीं कक्षा पास कर ली हो या ग्रेजुएशन कर लिया हो। तो दो बातें अगर आपने कर ली है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ एक करियर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आजकल कानून में बहुत करियर उत्पन्न हो चुके हैं। आप एज एन लॉयर काम कर सकते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक जज के रूप में निर्णय सुना सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशन होता है, ये एक बिजनेस नहीं होता है। प्रोफेशन मतलब समाज सेवा करने का एक जरिया हो सकता है, लोगों को न्याय दिलवाना एक बहुत ही पवित्र व्यवसाय से कहा जाता है। इट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एक पायस प्रोफेशन का दर्जा इससे प्राप्त है और समाज में इसके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट है। एक ऑनरेबल प्रोफेशन के रूप में इसे माना जाता है। इसको कवर करने के लिए सबसे पहले यदि आपको लीगल प्रोफेशन में जाना है तो एलएलबी इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी एलएलबी तो करना ही होगा। अब एलएलबी कैसे करें, तो ये होता है आफ्टर 12th यानी 12वीं के बाद भी एलएलबी होता है, और आफ्टर ग्रेजुएशन यानी बीकॉम, बीएससी, बीए करने के बाद भी एलएलबी हो सकता है। लेकिन जो 12वीं के बाद लॉ एलएलबी होता है वो बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी होता है, मतलब 5 साल का कोर्स होता है। इसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें आपको आर्ट्स के भी विषय आ जाएंगे और लॉ के भी विषय आ जाएंगे। अगर आपने बीकॉम एलएलबी ले लिया तो कॉमर्स के भी विषय आ जाएंगे और लॉ के विषय भी आ जाएंगे। अगर आपने बीएससी एलएलबी ले लिया है तो साइंस के विषय भी आएंगे और लॉ के विषय भी आएंगे। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो 5 साल का होता है। अब यदि हम आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करें कि आपने बीकॉम कर लिया या बीए कर लिया या बीएससी कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद का ये जो कोर्स है 3 साल का होता है, 3 ईयर कोर्स होते हैं। और लगभग जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उन लॉ कॉलेजेस में दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करें नेशनल लेवल पर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो होती है इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है 12वीं के बाद, जिसको क्लैट के नाम से पुकारा जाता है। तो जिनको एलएलबी कवर करना है तो वो 12वीं के बाद क्लैट के एग्जाम दे सकते हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और जो लोग प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं उनके वहां पर प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित की जाती है। यहाँ पर आप आकर एलएलबी में या बीएलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आपको डिग्री मिल जाती है, जैसे ही आप पास हो जाते हैं, वैसे ही आपको एक प्रोफेशनल डिग्री है, सीधे आप बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई करके सनद ले सकते हैं। सनद जो हम लोग कहते हैं इसको राइट टू प्रैक्टिस कहा जाता है। तो एलएलबी के बाद सीधे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल डिग्री होती है। इसको अगर आपने 3 ईयर कोर्स किया है तो इसको एलएलबी डिग्री कहा जाएगा, और अगर आपने 5 ईयर कोर्स किया है तो वो बीएलएलबी या बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी कहा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एलएलबी के लिए हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलएलबी का फुल फॉर्म है लेगम बैकलेरियस। अब ये लेगम बैकलेरियस क्यों कहा जाता है, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन एक ऐसी भाषा है जो अमेरिका में बोली जाती थी, तो लेटिन अमेरिका का शब्द है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जब लेगम बैकलेरियस है तो इसको एलबी क्यों नहीं कहा जाता है, एलएलबी क्यों कहा जाता है। इसका भी समाधान हम देखते हैं। इसको एलबी इसलिए नहीं कहा जाता है और एलएलबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एल स्टैंड्स फॉर लेटिन। तो लेटिन लेगम बैकलेरियस, एल यानी जो पहला एल है वो भाषा बता रहा है कि ये भाषा लेटिन भाषा है, और लेगम बैकलेरियस ऐसे करके एलएलबी का फुल फॉर्म होता है। तो यह मित्रों आपको कुछ जानकारी कि एलएलबी कैसे करें, एलएलबी का करने का क्या क्या कोर्स का क्या क्राइटेरिया होता है, वो मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।